गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था राजस्थान की जलवायु, काफ़ी टाइम से चल ही रहा है। आप भी ऐसी उम्मीद करते हो कब खत्म होगा। तो चलते हैं आज इस चैप्टर की अंतिम पड़ाव की ओर। और मैं आपसे ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको याद होगी। और पिछले जो पेपर आए हैं उसमें आपने क्या होगा कि अच्छा ये चैप्टर में इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन आते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस आपने खुद ने एनालिसिस किया होगा। देखते हैं आज अपने चलते हैं इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। कल हमने शुरू किया था जो राजस्थान की जलवायु है उसका वर्गीकरण हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक सामान्य वर्गीकरण और दूसरा है व्यक्तिगत वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण हमने कल पढ़ा था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो रेनफॉल, जो मतलब वर्षा की जो हम आधा रेखा मान के 0 से 20, 20 से 40, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने जब भौतिक प्रदेश का चैप्टर पढ़ा तो भी आपको वो चीज़ें याद होगी। ध्यान दिया होगा तब तो हो गई, नहीं तो ध्यान नहीं देने से याद होता नहीं है। देखते हैं आज अपन सेकंड है कौन सा, कल हो गया अपन सामान्य वर्गीकरण, आज सेकंड है व्यक्तिगत वर्गीकरण। अगर आपने कल वाला कोई वीडियो नहीं देखा है और सीधे ही आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके देखिए कल वाला नहीं, जो जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ वहाँ से देखोगे तो और भी अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत वर्गीकरण है इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन है, वो अपना पढ़ने वाले हैं अभी। कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। देखो इसमें हमने 3 वैज्ञानिकों के नाम देखे थे। उसके सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं कोपेन आपने नाम सुना होगा, आप एग्जाम दे रहे हो तो, क्योंकि कोपेन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सा प्रदेश है कोपेन के द्वारा दिया गया, कोपेन के वर्गीकरण, इसका आधार वर्ष मतलब आधार क्या लिया गया है वो हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं। देखो मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे कैसे आते हैं और क्यों आते हैं। क्वेश्चन अधिकतर हम एग्जाम में देखते हैं वो होते हैं जो कुछ विशेष अपनी विशेषता रखते हैं, वो अधिकतम हम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी सब मिलते जुलते हैं, उसके क्वेश्चन बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं। देखते हैं कोपेन आपको ध्यान से देखना है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं और फिर आप बोलोगे कि क्या हो गया, हमें समझ में नहीं आया। तो इसमें ध्यान देने वाली एक एक डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से, देखो कोपेन के अनुसार, कोपेन ने अपने अनुसार क्या है राजस्थान को जलवायु के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। ऐसा तो है नहीं कि कोपेन आए यहाँ पे वैज्ञानिक और बोला कि राजस्थान वाला रुको मैं आपको 4 पार्ट में डिवाइड करके बताऊँ क्या जलवायु को, नहीं ऐसा नहीं। हमने जो उसके आधार पर, जिसे हम देखते हैं कि कोपेन ने अपनी वनस्पति के आधार पर वो जो दिए, जो विश्व के आधार पर उन्होंने डिवाइड किए वो अपने राजस्थान वालों ने अडॉप्ट किए। क्या अच्छा तुम यहाँ ऐसे ऐसे बांटा तो हम भी ऐसे ऐसे अपने जो उसकी मिलती जुलती हैं वैसे हमने अडॉप्ट किए। भारत वालों ने, जो भारत वाला अब देखते हैं कोपेन वर्गीकरण और अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमको ये विशेषता मिलती है ऐसे। तो कोपेन का वर्गीकरण है, इसमें अपने राजस्थान को कितने 4 भागों में जलवायु के आधार पर लिख देता पूरा। राजस्थान को जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा। हमने देखा कि जो सामान्य वर्गीकरण था उसमें 5 पार्ट थे, बाकी तीनों ने जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है उसमें 4 पार्ट में। हमने इसमें कल देखा था आधार क्या लिया था, वनस्पति, वर्षा एंड तापमान, ये आपको याद करना है। पूछ ले क्वेश्चन बन जाए
निम्न में से किस आधार पर कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण किया था? तो ये अपने आधार है, ये हमने कल देख लिए थे। अभी हम देखते हैं कि 4 पार्ट में डिवाइड किया, वो किस टाइप से किया है वो हम देखने वाले हैं। तो अभी ध्यान देने वाली है, तो आपका ध्यान पूरा पूरा आपके मोबाइल जिसमें भी देख रहे हो उसमें होना चाहिए। ये अपनी है पृथ्वी, और देखो यहाँ पे इक्वेटर के नज़दीक, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, इसको हम देखते हैं कोपेन के थोड़ा बाहर से जाते हैं, थोड़ा सा क्या डीपली जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से चीज़ें याद होगी। क्या रटोगे तो फिर एक डिस्ट्रिक्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। तो आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। देखते हैं कि इसको कोपेन के अनुसार कितने वर्गीकरण में बांटा गया। देखो ये ट्रॉपिकल के नज़दीक है तो इसको दिया गया है ए को, ट्रॉपिकल उष्ण, फिर बी शुष्क, एरिड, सी दिया है सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण, डी है स्नो टाइप्स, हिमतुल्य। बेसिक से चीज़ देखेंगे तो बड़ी आसानी से चीज़ें फिर बाद में आपको रटने की चीज़ नहीं होगी। फिर ई है वो अपना है पोलर, ध्रुवीय टाइप, देखो ध्यान दो, ये है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये इस पूरे पूरे अपने जो पूरे विश्व में देखते हैं पूरे पूरे इस आधार पर बांटा गया। देखो ए है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, फिर बी है शुष्क कटिबंधीय जलवायु, सी है जो सब ट्रॉपिकल है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, डी है समोष्ण हिमतुल्य जलवायु, और ई आता है अपने ध्रुव पोलर ध्रुवीय जलवायु। ये हमने देखा था जब एक एक चीज हमने जब देखी थी, कैसे जब हमने मतलब किया था, जब अक्षांश देशांतर के बारे में देखा था तब भी आपको पता चल गया होगा कि अक्षांश के जैसे यहाँ पे क्या है टॉपिक उष्ण है, यहाँ पे शुष्क है। अब मैं वो डीपली नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि आपने अगर देखा थोड़ा तो बेसिक से ऊपर चलना पड़ेगा, हर जगह हम बेसिक घुसा देंगे तो क्या होगा, दूसरों जो रेगुलर देख रहे हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं जिनको बेसिक ज्ञान है हर एक चीज़ का उसके भी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको ये देखना है कि इस आधार पर बांटा गया। तो हम देखते हैं कि इसमें बाकी तो देखो टेम्परेचर के आधार में बांटा गया, क्या है तापमान के आधार पर, तापमान क्या आधार मान के लिया गया। ये देखते हैं बी टाइप में देखते हैं तो ये किसके आधार पर, ये वर्षा के आधार पर देखते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क का कब पता चलेगा हमें, तो बारिश के आधार पर पता चलेगा कि यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है तो इसको शुष्क श्रेणी में रखा जाए, और अगर कम है बारिश थोड़ी सी उससे ज़्यादा है तो हम मान लेंगे कि 20 से 40 के बीच में थोड़ा मतलब है कि अर्धशुष्क मरुस्थल है। तो यह है कि अपना ये अपने तापमान के आधार पर, ये भी तापमान के आधार पर, ये भी तापमान के आधार पर, ये भी तापमान के आधार पर, बाकी की बाकी सारी की चीज़ें। और ये है बी है वो अपने शुष्क के आधार पर दिया गया। बी को हमने बारिश है, बारिश को दो टाइप में हमने डिवाइड किया। देखो कैसे, बी है BW BS, यह शुष्क मरुस्थल, बी यहाँ पे दर्शाता है मरुस्थल को। ये बेसिक थोड़ी चीज होगी तो आगे समझने में आपको आसानी होगी।
आपको समझ में आ गया कि वर्षा के आधार पर हमने मरुस्थल को दो पार्ट में डिवाइड किया। भौतिक परिदृश्य से देखो रिलेट करिए चीज़ें। ये है अपने, देखते हैं ये अपनी चीज़ है, राजस्थान में नहीं है। कौन सी ये चीज़ राजस्थान में? क्या हिमतुल्य राजस्थान में अपनी ऐसी जलवायु होती है? नहीं होती। ये तो अपनी बेसिक चीज़ है, तो अपने राजस्थान में नहीं है। क्या है? राजस्थान में नहीं। तो तीन, इनका संबंध अपने, जो तीनों के तीन हैं, इनका संबंध अपने राजस्थान से। किनका? इनका संबंध अपने राजस्थान वाले रखते हैं। अगर लोकेशन के आधार पर भी हम देख लेते हैं तो उनके आधार पर हमें समझ में आ जाता है। देखो चलते हैं अब राजस्थान की ओर। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी। अपने राजस्थान राज्य में राजस्थान राज्य में क्या है? दो ऊपर वाले गए, अपना कोई लेना देना नहीं है, तो पहले लिखते ए बी एंड सी। ए डब्ल्यू बताऊंगा क्या होता है। बी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कैसे किया था? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू क्या होता है बताऊंगा। बी एस एच डब्ल्यू। सी डब्ल्यू जी लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है? ध्यान से समझना है, ये समझने वाली चीजें हैं। देखो ए डब्ल्यू, ये अपना कहाँ पे है? ये उष्ण है, तो ये गया, ए का संबंध हो गया उष्ण से, यानी कि ट्रॉपिकल से, उष्ण कटिबंधीय। और डब्ल्यू है विंटर ड्राई। शुष्क शीत है। देखो फिर आता है बी का अपना संबंध किससे हो गया? बी का अपना मरुस्थल से हो गया। बी का अपना मरुस्थल से हो गया। डब्ल्यू का विंटर ड्राई हो गया। और ये अब बचा ये एस, एस अपना सेमी एरिड। सेमी एरिड मतलब अर्ध शुष्क। और अब ये बचा है सी डब्ल्यू जी। गंगा तुल्य मैदान। गंगा के जो अपने इंडिया का गंगा मैदान है उसके तुल्य, उसके समान ये मैदान है। देखो ध्यान दो इधर। देखो ये वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। ए का मतलब है उष्ण से, ऊपर से ले गया। और डी डब्ल्यू है विंटर ड्राई है। और बी का अपने मरुस्थल से लिया गया। एक हॉट है, एक मतलब डब्ल्यू लिया गया, ये अपना पूरा डेजर्ट है। और एस एस सेमी डेजर्ट। अब आगे एच, एच का मतलब है अपना हॉट। हॉट मतलब औसत तापमान। अठारह सेंटीग्रेड से ऊपर है वो अपना, इसे हॉट से संबंध लिया गया। समझ में आ गया होगा आपको। देखो एक एक चीज ध्यान से। गंगा तुल्य मैदान, गंगेटिक मैदान। गंगेटिक जो अपने मैदान है उसके समान कौन सी है? सी डब्ल्यू जी है। अब राजस्थान में कहाँ कहाँ है वो देखेंगे। देखो एक बार वापस देख लो, ये थोड़े क्या है आपको भूल सकते थोड़े। ए डब्ल्यू ट्रॉपिक अपने उष्ण से है, उष्ण। फिर डब्ल्यू आ गया विंटर ड्राई है अपने। फिर बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, ये बड़ा है, ये छोटे छोटे हैं, स्मॉल लेटर लिए हुए। ये सी डब्ल्यू, सी मतलब आप उनको
सी का मतलब क्या है, उपोष्ण से, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जो कहाँ पे अपने गंगा के मैदान के समान है, जो गंगा का मैदान है, जो अब इंडिया के संदर्भ में देखेंगे, इंडिया का भी ऐसे कैसे कोपान का वर्गीकरण देखेंगे, उसके आधार पर हम ये समझेंगे। ये वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं अपने राजस्थान में। देखो पीछे एक साइड मैप लगा होगा, देखो ये मैदान है, ये आपको पूरे पूरे देखो BWHW, BWHW भी आपको ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन दी हुई इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको बस ऐसे बेसिक से समझना है। इसको मैं एक एक आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज समझाऊंगा। इसमें होता है ऐसा है कि आप कोई दूसरे नोट लेके बैठे हो, फिर आपको आते हो थोड़े दिन बाद में, देखो ये उसने वाले DG वाला ने गलत बता दिया, क्या गलत बता दिया, उस नोट्स में तो ऐसे लिखे ऑथेंटिक है, ये फर्जी आके बैठ के पता नहीं पढ़ाना तो आता नहीं है, कहाँ से आ गई। तो हम क्या करते हैं, जो भी एग्जाम है, एग्जाम में जो डिस्ट्रिक्ट लिया गया है उसका सही आंसर माना गया, उसके आधार पर बांटा गया। अब ऐसा है नहीं कि ये डिस्ट्रिक्ट पूरा पूरा इधर आ गया, मैं जिला वाइज तो बांटा गया नहीं, ये जलवायु थोड़ी इधर उधर हो सकती है। कैसे, जैसे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जैसलमेर का इसमें दिया हुआ है कि जैसलमेर का थोड़ा पार्ट दिया हुआ है, तो कहीं कहीं लिखा हुआ है कि जोधपुर का पश्चिम पार्ट उधर गया हुआ है, किसमें, BWHW में गया हुआ है। तो आपको उस में ध्यान नहीं देना। अगर आपका खुद का स्वविवेक आप यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग एग्जाम में RPC कौन सी पूछ सकती है, तो उसमें आप कौन सा आंसर मानेंगे उसके अकॉर्डिंग आप भी उसमें मानना है। नहीं तो कोई डिस्ट्रिक्ट मैं कहीं और लिखा रहा हूँ, कोई दूसरा और लिखा रहा है, एक दो डिस्ट्रिक्ट में से आपको कन्फ्यूज हो सकता है। तो ये आपको बात को लिखनी है साइड में, और किसी से कंपेयर नहीं करना है। और आपको क्या देखना है, जो एग्जाम में मान रहे हैं वही आपको उसके आधार पर मानना है। और बाकी जो RSPD का एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसमें जो माना है उसके आधार पर हम देख लेंगे आज। बाकी आप मैप खुद बना लेना, और जो मैं बना रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना है, मैप बनाना। इस मैप पे आप ध्यान नहीं देना है। देखो सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट लिखाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग देखना। BW, अभी इसके फुल फॉर्म तो पता होगी, पीछे आपको लिखे हुए हैं इसलिए आपको अभी देखना डिस्ट्रिक्ट। देखो BWHW कौन से, ये तो शुष्क मरुस्थल हो गया, और H का मतलब हो गया हॉट, W विंटर ड्राई। देखो ध्यान दो, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अपना जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। फिर इसमें आता है थोड़ा सा पार्ट पीछे लिखे हुए हैं, टाइप किए हुए हैं, तो आपको क्या है समझना है, और बाकी बाद में आप लिख लेना। खुद का मैप बनाओगे उसमें ये जिले ऐसे लिख लेना। मैप आंशिक पार्ट है, आंशिक भाग है, चूरू का भी थोड़ा सा पार्ट इसमें आता है। थोड़ा सा पार्ट इसमें ये आता है, किसका, चूरू का पार्ट आता है। किसी किसी में आपको देखा होगा, आपको मिल जाएंगे कि पश्चिम जोधपुर है वो इसमें आता है, तो आप पेपर देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको सही कर लेना, नहीं तो दोस्त दोगे मुझे क्या क्या पढ़ा के गया है। देखो फिर अपना है BSHW, ये वाला है, शुष्क मरुस्थल। देखो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसमें ये वाले पार्ट है, अधिकांश ये वाले पार्ट। देखो सबसे पहले देख लेते हैं लूनी बेसिन आते, जोधपुर, जोधपुर, जालोर, पाली, एंड बाड़मेर, एंड नागौर।
ये हम देखते हैं, इसको याद कैसे करते हैं। इसको आप ऐसे याद करना है कि लूनी बेसिन वाले ज़िले, लूनी बेसिन वाले ज़िले। देखो फिर आते हैं अपने शेखावटी वाले, सीकर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू एंड चूरू। थोड़ा सा पार्ट उधर गया, थोड़ा सा अपने इधर आ गया। ये BSHW में ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये शेखावटी वाले, और ये अपना नागौर आ गया, बी सेंटर वाला आ गया, ये लूनी बेसिन वाले पूरे पूरे आ गए, ये अपना शेखावटी वाले। फिर हम देखेंगे CWG वाले, इसको ऐसे करते हैं, सी गंगा तुल्य मैदान। देखो CWG में, इसमें सबसे पहले अपना जयपुर अपना हेडक्वार्टर है, वो है। फिर हम देखते हैं एक ट्रिक है ABCD, मत्स्य संघ वाले अलवर, भरतपुर, धौलपुर एंड करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर एंड करौली। फिर आता है और ABCD, अजमेर एंड अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी। यहाँ B से 2 है तो B2 कर सकते हो आप, यहाँ पे क्या है B2 है। बूंदी, चित्तौड़गढ़ एंड दौसा। देखो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, इसमें ये सबसे बड़ा है RSTU, भी ऐसे याद कर सकते हो। राजसमंद, राजसमंद, यहाँ भी S2 है, सिरोही, ये याद कर लोगे तो राजसमंद, सिरोही और एक सवाई माधोपुर। फिर आता है T से टोंक, एंड उदयपुर, टोंक एंड उदयपुर। देखो आपको ये वाला एक बार पूरे सारे के सारे लिख लेता हूँ, बाद में आपको साथ में ही बता दूंगा क्या मामला है अपना। फिर आता है AW, AW में हम देखते हैं नीचे वाला पार्ट है ये वाला, जिसमें हम देखते हैं वागड़ प्रदेश, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़, ये वाला अपना पार्ट है। फिर आता है हाड़ौती के कुछ आते हैं, जैसे दक्षिणी कोटा भी मान सकते हैं, दक्षिणी कोटा, बारा एंड झालावाड़।
बूंदी कहाँ चला गया, बूंदी अपना ऊपर चला गया, ऊपर कहाँ CWG में गया। और अगर स्पेशली एक जगह पूछ ले, एक जगह है तो माउंट आबू भी क्या ये वाली अपनी जो CW वाली अपनी टर्म्स रखता है, तो अगर स्पेशली जगह है तो माउंट आबू है। अब ऐसा है नहीं कि इसको काट के इधर लेकर आ सकते हैं, स्पेशली अगर जगह पूछ ले कि माउंट आबू कि निम्न में से कौन सी स्थान है, तो माउंट आबू भी हम लिख सकते हैं। ऐसा थोड़ा बहुत अपना खुद का दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है। देखो ध्यान दो, ये अपने पूरे पूरे हो गए, कोपेन का जो भी डिस्ट्रिक्ट दिए गए उसके बारे में हो गए। देखो सबसे देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, CWHW के बारे में हम देखते हैं। आगे पीछे लिखा हुआ है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। देखो ये कोपेन के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, देख लो, आप पढ़ो जो कोपेन के बारे में। इन्हें सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया, जैसे हमने देखा BWHW। इनका वर्गीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वर्गीकरण किस आधार पर लिया गया है, वो तो उसका बेस आपको याद रखना है। तापमान, वर्षा, वन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे वनस्पति लिखना है आपको। क्या है, वनस्पति है, ये टाइप पर की वनस्पति मुख्य है, वनस्पति है, वन नहीं है, आपको काटना है। क्या है, वनस्पति, वर्षा एंड तापमान। आपको सबसे पहले ऊपर लिखना वनस्पति, फिर लिखना वर्षा एंड तापमान। गलती कर दी उसने। इन्होंने जलवायु को 5 प्रकार माना है जो निम्न है। उष्णकटिबंधीय, शुष्क, गर्म, हिम एंड बर्फीली। जो हमने पूरा प्रति बनाई थी उसमें हमने देखी ट्रॉपिकल से कैसे ऊपर बढ़ती हैं, वो हमने देखी। ABCD में ई तक देखे थे, वो है। बर्फीली जलवायु, हिम जलवायु, गर्म जलवायु, शुष्क एंड उष्णकटिबंधीय। देखो उष्णकटिबंधीय जलवायु कुछ डेफिनेशन दी हुई है, थोड़े दिन बाद में क्या होगा, समझे वो चीज़ आप भूल सकते हो। अगर आप क्या याद वापस डेफिनेशन देखोगे अच्छा तो आपको याद आ जाएगी। देखते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु, यहाँ वर्ष भर मासिक तो तापमान है 18 सेल्सियस से अधिक रहता है, 18 सेल्सियस से अधिक रहता है। शुष्क जलवायु है, यहाँ तापमान की तुलना वर्ष में बहुत कम होता है। शुष्क में एरिड में हमने देखा, भौतिक प्रदेश तब देखा, तब भी हमने देखा कि 0 से 20, 20 से 40 ऐसे शुष्क एंड अर्धशुष्क। शुष्कता कम, अर्धशुष्क मरुस्थल, शुष्कता अधिक मरुस्थल। फिर हम देखते हैं गर्म जलवायु, यहाँ पर सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 सेल्सियस से 4 सेल्सियस के बीच में रहता है। गर्म है, हॉट है, वो है। हिम जलवायु, यहाँ पर सबसे गर्म महीने का तापमान अगर सबसे हो तो वो 10 सेल्सियस से अधिक, और सबसे कम ठंडे महीने का तापमान इसके बीच में रहता है। बर्फीली जलवायु, यहाँ पर सबसे गर्म महीने का तापमान 10 सेल्सियस से कम रहता है। ये कुछ डेफिनेशन दी गई है कि बर्फीली कुछ टर्म्स है वो दी गई है, आप लिख सकते हो। बाकी वो समझे हैं उस टाइप से भी आप लिख सकते हो। कोपेन है जलवायु प्रकारों वर्षा तापमान के वितरण प्रतिरूप में, मतलब भिन्नता के आधार पर प्रत्येक को उप प्रकारों में बांटा गया। कैसे, थोड़ी इसने गड़बड़ कर दी। देखो इसने क्या है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे हमने देखा BSW में कुछ अलग अलग दे दिए, तो S का मतलब अर्धशुष्क मरुस्थल है, W मतलब मरुस्थल, BW मरुस्थल, BS अर्ध मरुस्थल, B का मतलब मरुस्थल। F पर्याप्त वर्षण है, ये अपने जब इंडिया के संदर्भ में देखते हैं उसमें F का प्रयोग होता है। M शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन, और 4 महीने, C मतलब 4 महीने से कम अवधि के मौसम का औसत तापमान 10 सेल्सियस से अधिक, और C मतलब हमने देखा गंगा तुल्य मैदान। C का ये G का वो अपना संबंध वहां से, और C का हमने देखा उपोष्ण। यह कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। AW, B ये वाला स्मॉल है, BWH ये पूरे ये बड़े हैं, ये स्मॉल है। यार क्या गलती कर दी, बहुत कर दी। BWHW, BSHW, तो ये स्मॉल यूज किया है, आपको स्मॉल यूज करना है। यहाँ जो पीछे लिखे उसके जो मैंने पढ़े उसके आधार पर आप लेना। BWHW, BSHW ये स्मॉल है, स्मॉल का यूज ये बड़े बड़े हैं। और CW ये भी C बड़ा है और ये छोटे छोटे यूज किया है, स्मॉल लेटर का यूज किया है। यहाँ पे भी BWHW, B को बड़ा लिखना है, BW को बड़ा लिखना है, और HW स्मॉल लिखना है। गर्म उष्ण कटिबंधीय वर्षा, देखो हम इस आधार पर हम देख सकते हैं, जब हमने ये मैप देखा कि यहाँ पे BWHW हम इसको देख के नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे कितनी वर्षा होगी, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बारिश इतनी, जो 0 से 10 सेंटीमीटर, 0 से 20 में हमने पीछे सामान्य वर्गीकरण में देखा। तो इस आधार पर हम जब ये वर्गीकरण देखते हैं
जब भी क्या हम ये वर्गीकरण देखते हैं तो इस आधार पर हम थोड़ा सा, अगर हमने इतनी ज्योग्राफी पढ़ी है तो इतना अपना बेसिक आइडिया हो ही गया होगा कि यहाँ पे कैसी जलवायु है, यहाँ पे कैसी है, यहाँ पे कैसी। हमें इसमें मेनली हमें याद रखने हैं वो डिस्ट्रिक्ट याद रखने। बाकी आप BW ऐसा नहीं कि आपको BW थोड़े दिन बाद में SW के बाद में, तो S का मतलब है सेमी एरिड, से सेमी एरिड, ऐसे आप याद कर लेना। BW HW डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। आप बाकी डिस्ट्रिक्ट आपको याद हो गए तो आप ऑटोमेटिक क्या चीज़ें को निकाल सकते हैं। यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जा सकती है, क्या आप नहीं निकाल सकते कि मरूद भी जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है। BS HW में ये आप अर्धशुष्क मरुस्थल में आप नहीं देख सकते यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है। और CWS यहाँ पे बारिश कितनी होती होगी, ये हमने स्केल देखी, उसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। अगर CWG है यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, और AW में ये भी हम देख सकते हैं। देखो जब हमें डिस्ट्रिक्ट याद होंगे तो हम ऑटोमेटिक उसको निकाल सकते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट याद नहीं है उसमें तो हम कैसे ही निकालेंगे। ये देखो BSHW, इसको स्मॉल लिखना, स्मॉल में ही लिखे हुए हैं, ये गलती है बहुत ही बड़ी। जलवायु अर्धशुष्क जलवायु है तो वर्षा आता है 20 से 40 सेंटीमीटर। वनस्पति स्टेपी प्रकार की छोटी घास होते हैं स्टेपी प्रकार की, जो हम देखते हैं जो अफ्रीका में पाई जाती है, उसके आधार पर कि स्टेपी तुल्य भी मैदान बोलते, स्टेपी तुल्य भी बोलते हैं इसको, स्टेपी तुल्य मैदान भी बोलते हैं। विस्तार, ये डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर नहीं करना है आपको, क्या है पेपर के आधार पर डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर करना है। पेपर ने कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे माना है, 2-4 पेपर देखोगे पुराने RS प्री में भी ये आया हुआ है, उसके आधार पर मैंने ये बांटा है। बाकी और कोई दूसरे पेपर में आए तो आप देख सकते हो। फिर थोड़े दिन में ये जिला तो उधर आता था, कहीं और से आपने पढ़ा हो। CWG जलवायु आदर एवं उपादर होते हैं। C का मतलब मैंने समझा दिया है एक एक चीज। वनस्पति शुष्क मानसूनी एंड पर्णपाती वनस्पति 0 से 80 सेंटीमीटर है, ये डिस्ट्रिक्ट है। ABCD एक जयपुर हेडक्वार्टर अपना, और RSTU उदयपुर। इस जलवायु प्रदेश में कृषि की उत्पादकता सर्वाधिक होती है, अपने पूरी मैदान में सर्वाधिक, पूरी मैदान का ये। और ये सबसे बड़ा नहीं है क्या, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, ये अपने इतना ही दिया हुआ है जो अपने पूरे डिवाइड किए हुए हैं। इसमें AW का गायब है, तो AW का आप क्या कर लेना, यहां से लिख सकते हो, ये डिस्ट्रिक्ट है यहां से लिख सकते हो। और आप इतने तो होशियार हो ही हो कि वागड़ प्रदेश AW, इतने तो क्या है कि आप निकाल सकते हो कि ये इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं। देख मैं वापस बता दूं, AW में वागड़ प्रदेश है, उसमें देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़, 3 डिस्ट्रिक्ट, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। फिर हम देखते हाड़ौती, दक्षिण कोटा, बारा एंड झालावाड़। दक्षिण इसमें पे थोड़ा कम ही ध्यान देना, थोड़ा मैंने सही करने की भी कोशिश की, ये मैंने नेट से फोटो लिया। हाड़ौती, दक्षिण कोटा, बारा, झालावाड़। अपने एग्जाम में थोड़े से दूसरे लिए हुए, ये पुराना थोड़ा सा किसी एग्जाम में दूसरे मान्य होते थे। हाड़ौती, दक्षिण कोटा, बारा एंड झालावाड़। अगर स्पेशली हम एक जगह देखते हो तो माउंट आबू है। ये हो गया अपना कोपेन का वर्गीकरण, इतना ही था। बाकी आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक तो कोपेन के बारे में, कोपेन के बारे में क्या देखना है, कोपेन के बारे में देखना है कि कोपेन का कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आते हैं। और BS मान लो क्वेश्चन बताता हूँ आपको थोड़े से, देखो पूछ ले BW HW जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला नहीं आता है, निम्न में से कौन सा नहीं आता है। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा आपको समझाने नहीं आता है। देखो ऐसे 4 अपने डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं ऑप्शन में, मान लो A में दिया हुआ है जैसलमेर, B में दिया हुआ है बीकानेर, C में दिया हुआ है बाड़मेर, और D में दिया हुआ है श्रीगंगानगर।
अब हमें पूरे पूरे डेजर्ट के लगते हैं। फिर अपना इसमें से आप आंसर कौन सा देखो, बाड़मेर। कौन सा है, बाड़मेर। हम देखा डेजर्ट, डेजर्ट में अपन बाड़मेर कहाँ पे आता है, बाड़मेर अपना आता है इसमें BSHW में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। डिस्ट्रिक्ट भाई निम्न में से कौन सा है, निम्न में से कौन सा नहीं आता है। जो कंफ्यूज करने वाले ज़्यादा हैं, जो जैसे बाड़मेर हो गए, उधर बूंदी हो गया, इस टाइप से, और ये प्रतापगढ़ हो गया, ये चीज़ें आपको पूरी पूरी डिस्ट्रिक्ट आपको अच्छे से याद करना है। क्या करना है, याद करना है। और आज के आज ही आपके जैसे ये कितने, जैसे मॉर्निंग में ये शूट हो रहा है, आपको मिलेगा मतलब 4-5 बजे के आसपास मिलता है। तो आप क्या करोगे कि डिस्ट्रिक्ट है ना, तो आती 2-3 पन्ने में लिख लिख देख लिख इसको एक दिन में निपटा देना है। कल के लिए आपको याद करने के लिए नहीं छोड़ना है। और ये होगी अपनी आज का कॉपेन का वर्गीकरण। कॉपेन इतना ही था, और मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।